बहुत सी प्रेग्नेंट वुमन को डॉक्टर एक टेस्ट लिख देते हैं, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम इतना डिफिकल्ट लगता है कि लोग बिना समझे टेस्ट करा लेते हैं। आज की वीडियो में हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ऐसा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप किसी को भी इजीली समझा पाओगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी चल रही है या फ्यूचर में बेबी प्लान कर रहे हो। सबसे पहले जान लो, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट क्या होता है। हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू बॉडी का ऑक्सीजन डिलीवरी बॉय। लेकिन हर इंसान का हीमोग्लोबिन सेम नहीं होता। कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है और कुछ लोगों में जेनेटिकली थोड़ा एबनॉर्मल होता है। यही एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फ्यूचर में डिजीज क्रिएट कर सकता है, जैसे कि थैलेसेमिया और सिकल सेल डिजीज। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का काम होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप्स को चेक करना, यानी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन है या एबनॉर्मल। इसी चीज को ये टेस्ट डिटेक्ट करता है। अब जानते हैं प्रेगनेंसी में ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हस्बैंड और वाइफ दोनों परफेक्टली हेल्थी दिखते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई वीकनेस नहीं, लेकिन दोनों सीक्रेटली एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के कैरियर हो सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल, थैलेसेमिया ट्रेट। अगर सिर्फ मदर कैरियर है तो यूजली बेबी सेफ होता है, और अगर सिर्फ फादर कैरियर है तो भी यूजली बेबी सेफ होता है। लेकिन अगर दोनों कैरियर निकले, मदर और फादर, तो बेबी में सीवियर थैलेसेमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। और सीवियर थैलेसेमिया का मतलब बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, वीकनेस, ग्रोथ प्रॉब्लम और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। इसी रिस्क को प्रेगनेंसी में पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट रिकमेंड करते हैं। ये पॉइंट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है। डॉक्टर बोलते हैं रिपोर्ट में कैरियर आए हो, लोग डर जाते हैं, लेकिन कैरियर का मतलब डिजीज होना नहीं होता। कैरियर मतलब आपके जीन्स में थोड़ा चेंज है, लेकिन आपको सीवियर डिजीज नहीं है। इसमें बहुत लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हस्बैंड भी कैरियर हो और वाइफ भी, तब बेबी में डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है। डॉक्टर एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट स्पेशली तब रिकमेंड करते हैं जब सीबीसी टेस्ट में एमसीवी, एमसीएच लो आए, हीमोग्लोबिन लो हो, फैमिली हिस्ट्री हो, प्रीवियस बेबी में थैलेसेमिया हो, हस्बैंड वाइफ सेम कम्युनिटी बैकग्राउंड से हो जहां थैलेसेमिया कॉमन है, एनीमिया रिपीटेडली आ रहा हो, और कई बार नॉर्मल प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग में भी डॉक्टर प्रिकॉशन के लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज की। ये टेस्ट कैसे होता है। सिर्फ सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड सैंपल लिया जाता है। लैब मशीन हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप को सेपरेट करती है। फिर रिपोर्ट जनरेट होती है। कोई फास्टिंग नहीं, कोई पेन नहीं, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं। रिपोर्ट में कॉमनली ये टर्म लिखे होते हैं, HbA, HbA2, HbF और HbS। अब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो। HbA मतलब एडल्ट नॉर्मल हीमोग्लोबिन। HbA2 मतलब इसका लेवल इंक्रीज हो तो थैलेसेमिया ट्रेट का डाउट हो सकता है। HbF मतलब फीटल हीमोग्लोबिन, बेबी में ज्यादा होता है। और HbS मतलब सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल आए तो पैनिक मत करो। हर एबनॉर्मल रिपोर्ट डेंजरस नहीं होती। डॉक्टर यूजली नेक्स्ट स्टेप में हस्बैंड का टेस्ट, जेनेटिक काउंसलिंग, एडिशनल टेस्ट रिकमेंड करते हैं, यानी रिपोर्ट एक वार्निंग साइन होती है, फाइनल डिजास्टर नहीं। अब जानो जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है। ये मॉडर्न प्रेगनेंसी केयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर या जेनेटिक काउंसलर एक्सप्लेन करते हैं रिस्क कितना है, बेबी अफेक्टेड हो सकता है या नहीं,
नेक्स्ट टेस्ट की नीड है या नहीं। और ऑनेस्टली ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले लोगों को ये डिजीज का पता ही नहीं चलता था। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या हर प्रेग्नेंट वुमन को ये टेस्ट कराना चाहिए? आंसर है, हर केस में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एनीमिया अनएक्सप्लेन हो, फैमिली हिस्ट्री हो, रिस्क फैक्टर हो, तो डॉक्टर डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। और इंडिया में थैलेसेमिया का कैरियर रेट काफी कॉमन है, इसलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लाखों लोग अननोनली कैरियर है। प्रॉब्लम ये है कि लोग हेल्दी फील करते हैं, इसलिए टेस्ट नहीं कराते। फिर प्रेगनेंसी के टाइम या बेबी के बर्थ के बाद पता चलता है, इसलिए डॉक्टर्स प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कैरियर हो, तो डॉक्टर फर्दर प्रीनेटल टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस। ये टेस्ट बेबी अफेक्टेड है या नहीं चेक करने में हेल्प करता है। सोचो, एक सिंपल ब्लड टेस्ट फ्यूचर में बेबी की लाइफ से जुड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में सिर्फ मदर की हेल्थ नहीं, फ्यूचर बेबी की हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट सिर्फ एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट नहीं है, बल्कि फ्यूचर बेबी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी जेनेटिक डिजीज को प्रिवेंट करना इजी होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या करंटली प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक सिंपल इंफॉर्मेशन किसी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।